बाबा सिद्दीकी ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸਿद्दीकी ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਿद्दीकी ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਿद्दीकी ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, यूपी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਰਾਜ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਬਾਬਾ सिद्दीकी ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਹਲਕੀ 2 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए, मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है। नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई। तो ये बहुत बुरे हाल हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। वहाँ पे कल जब ये घटना हुई थी तो देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी की कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हम आज जानते नहीं हैं, मगर क्या ऐसा हुआ दिल्ली और मुंबई के अंदर कि इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए? क्या सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है? सरकार की बैकिंग है? सरकार अपने काम भी क्या इन लोगों से कराती है, जिसकी वजह से इतने सक्रिय हो गए हैं कि अभी सरकार के और पुलिस के काबू नहीं आ रहे हैं? बहुत गंभीर स्थिति आ गई है और किसी भी आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया है। लोग दहशत में जी रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार दूसरी साल 12 अक्टूबर तक का अगर हम आंकड़े देखें तो 200 से ज्यादा जो है अच्छे दिनों की संख्या दिल्ली के लोगों को मिली है 365 में से। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से हमारी कोशिश यही हो रही है कि कैसे, और क्योंकि सर्दियां जो बढ़ेंगी, मौसम प्रतिकूल होगा तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो रही है और जो टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। उसको कैसे कम किया जाए, इसीलिए हम तमाम विंटर एक्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने पहले 30 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी, 30 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी मैंने फिर 10 तारीख को चिट्ठी लिखी है कि जैसे कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो दिल्ली में 200 दिनों के जो अच्छे दिन मिले हैं उसमें बारिश का एक अहम रोल है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इमरजेंसी मेजर्स के रूप में आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए तुरंत बैठक बुलाएं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसको और कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने शुरू किया है, कल से और उसे तेज करेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, कल उनकी मौत हो गई, जो मर्डर करने के बाद उनका मर्डर किया गया था, जो गोली मारी गई थी सॉरी, उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो गठबंधन की सरकार की वो हिस्सा था वहाँ पे जो। देखिए, कल की ये घटना काफी दर्दनाक है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसी तरह की घटनाएं दिल्ली के अंदर भी पिछले 1-2 महीने से लगातार बढ़ रही हैं। गैंगस्टर का लगातार वर्चस्व देखा जा रहा है। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुंबई देखें तो मुंबई की व्यवस्था उनके पास है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय बैठक करके और इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में भी दिन रात घटनाएं बढ़ रही हैं। एलजी साहब चुप रहते हैं, उस पर बोलते नहीं, मौन होते हैं। बाकी हर चीज पे बोलते हैं, लेकिन जो उनके जिम्मे है कानून व्यवस्था को ठीक करना, उस पर चुप रहते हैं। गृह मंत्री जी चुप रहते हैं। और मुंबई में जिस तरह से घटना हुई है, ये तो एक दहशत
का इंतहा है। लोगों में एक खौफ पैदा हुआ है कि कौन सुरक्षित रह सकता है। तो नया जो गैंग साम्राज्य पैदा हो रहा है इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि तुरंत इस पर गृह मंत्री जी को पहल लेनी चाहिए, भाजपा की सरकार को पहल लेकर के, और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।